लेट्स फाइट बयानबाजी। बयानबाजी में मैं हूं आज आपके साथ महेश सिंह। सभी को मेरा नमस्कार। बयानबाजी में आज हम सबसे पहले बात करते हैं पश्चिमी बंगाल से। पश्चिमी बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष शुभंकर सरकार ने कोलकाता के लियोनेल मेसी के इवेंट में हुई अफरा-तफरी को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि मामला बनर्जी सरकार का प्रशासनिक ढांचा पूरी तरह चरमराया हुआ है और सरकार के पास अब किसी भी स्थिति पर नियंत्रण नहीं बचा है। शुभंकर सरकार ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी के आने पर इस तरह का कुप्रबंधन बंगाल की छवि को विश्व पटल पर धूमिल करता है। उन्होंने कहा कि सरकार और खेल मंत्रालय को इसकी पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। पहुंचे लेकिन वहां इतना मिसमैनेजमेंट हुआ कि कमेटी गठित हो गई है, जो ऑर्गेनाइजर है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। कैसे इस आप स्थिति को देखते हैं? मैं एक ही चीज बोलना चाहता हूं, बंगाल का सरकार, इनका जो प्रशासनिक जो फ्रेमवर्क है अभी वो पतला हो गया है, उसमें कोई यार कंट्रोल सरकार का नहीं है। सरकार का कंट्रोल होता तो ऐसा स्थिति नहीं बनता। जो बंगाल का तस्वीर सारा विश्व का अंदर में जो आज गिरा है, इसका रिस्पांसिबिलिटी सरकार को लेना पड़ेगा। क्यों पहला हर चीज को ध्यान में रख के पूरा ऐसा व्यवस्था होना चाहिए था। मेसी जैसा एक प्रोमिनेंट प्लेयर जिसका वर्ल्ड में इतना उनका नाम है, उन्होंने जिधर जो धरती पर आए। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने फुटबॉल स्टार लियोनेल मेसी के कोलकाता इवेंट में हुई अफरा-तफरी पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कोलकाता में मीडिया से बातचीत में कहा है कि यह घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसा नहीं होना चाहिए था। घोष ने कहा है कि महंगे टिकटों के बावजूद भारी भीड़ इवेंट में पहुंची, लेकिन कुछ व्यक्तियों के गैर जिम्मेदाराना रवैये के कारण स्थिति बिगड़ गई और फैंस मेसी को देख भी नहीं पाए, जिससे उनकी भावनाएं आहत हुई हैं। यह एक निजी कार्यक्रम था, न कि सरकारी। आयोजन की जिम्मेदारी पूरी तरह आयोजकों की थी और अब इसकी जांच के लिए एक कमेटी गठित की गई है। क्या लगता है आपको, क्या ऐसा होना चाहिए था? नहीं पुलिस और ऑर्गेनाइजर जो है बस वो और लीडर्स उन्हें घेर के रखे थे, हम नहीं, ये जो हुआ बहुत अनफॉर्चुनेट, ये ठीक नहीं है, ये होना नहीं चाहिए। कुछ लोगों को इरेस्पॉन्सिबल बिहेवियर, अनप्लैंड प्रोग्राम, ऐसे ये हुआ है। लेकिन ये जो पूरा गैलरी फुल था, बड़ा बड़ा डार्बी में भी ऐसा इतना सारे लोग कम होता है, तो वो तो बहुत प्राइस था टिकट का, लेकर सुबह से चलाए थे, लेकिन ऐसे घिर के रखा, ठीक से देखने नहीं पाए, वो हर्ट हुआ। तो उसके बाद थोड़ा इमोशंस तो बाहर आए। तो ये तो एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजर का था, ये तो स्टेट गवर्नमेंट का प्रोग्राम नहीं था। और हमारा स्पोर्ट्स मिनिस्टर वहां पर इनवाइटेड थे, और कैसे घुमाएगा। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने राज्य सरकार के 2 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री के नेतृत्व और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा सरकार ने 2 साल में वह काम कर दिखाया जो कांग्रेस सरकार 5 साल में भी नहीं कर पाई। बैरवा ने बताया कि सरकार ने अब तक 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयू किए हैं, जिनमें से 8 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं को जमीन पर उतारा जा चुका है। उन्होंने कहा है कि इन परियोजनाओं से राज्य के युवाओं को रोजगार मिलेगा और राज्य की अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार मिलेगी। बड़ा आकलन करें, क्योंकि कल गोविंद सिंह डोटासरा ने आरोप लगाया कि 2 साल में कोई काम नहीं हुआ। देखिए, 2 साल में जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के इस कार्यकाल 2 साल का रहा है, और ये डबल इंजन की सरकार हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है, उस विजन को धरातल पे लाने के लिए इस राजस्थान प्रदेश में अनेक योजनाओं के साथ काम किया है। और जिस तरह से उन लोगों ने 5 साल में जो काम किए नहीं, उनसे भी ज्यादा इन 2 साल में किया है। इसलिए
मैं इन 2 साल के कार्यकाल के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहूँगा कि जो यशस्वी मुख्यमंत्री हर वर्ग हर क्षेत्र को लेकर और जिस तरह से राइजिंग राजस्थान कर युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियां लगे, वो बेरोजगार नहीं, उसको लेकर तमाम चीज़ें इन 2 साल में किए हैं। जो आज 35 लाख करोड़ के MOU थे वो 8 लाख करोड़ के धरातल पे आ गए, जिससे हमारे युवाओं को रोजगार भी मिलेगा और यहाँ की आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ होगी। आज इसी के तहत एक सड़क सुरक्षा अभियान जो 11 तारीख से चालू किया था वो 25 तारीख तक चलेगा और इसमें लोगों को जन सहभागिता के साथ में लोगों को जागरूक किया जाएगा ताकि यातायात के नियमों का पालन करें। और जो लोग जिन्होंने यातायात में बहुत अच्छा काम किया है, घायलों की मदद की है, उन लोगों को आज सम्मानित भी किया गया है और शपथ भी दिलाई गई है कि हम यातायात का पालन करते हुए हम घायलों की मदद करने में भी आगे। कांग्रेस के नेता खासतौर पर राजस्थान भाजपा अध्यक्ष मदन राठौर ने कांग्रेस पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को विपक्ष की भूमिका सकारात्मक तरीके से निभानी चाहिए, लेकिन वे सरकार के अच्छे काम को नजरअंदाज कर रही है। राठौर ने कहा है कि राज्य में जनता के हित में काम हो रहे हैं। बिजली की उपलब्धता और औद्योगिक विकास तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन कांग्रेस इन प्रयासों को देखना ही नहीं चाहती। उन्होंने आरोप लगाया है कि कांग्रेस सरकार ने अपने कार्यकाल में कोई ठोस काम नहीं किया था, जबकि भाजपा सरकार जनता के विकास के लिए जमीन पर लगातार काम कर रही है। उन्होंने कई आरोप लगाए हैं सरकार पे कामकाज और विकास कार्य नहीं करने के भी आरोप लगाए हैं। किस तरह देखते हैं उनके आरोपों को? देखिए, कांग्रेस तो आरोप लगाएगी। कांग्रेस को भी विपक्ष की भूमिका निभाना चाहिए, सकारात्मक। जो काम हो रहे हैं, वो जो जनता के बीच में काम दिख रहे हैं, उनको ERCP नहीं दिख रहा है, उनको हरियाणा से पानी का लाने की योजना बनी है वो नहीं दिख रही है, उनको बिजली उपलब्ध हमारे राजस्थान में हो रही है वो उनको नहीं दिख रही है, औद्योगिक विकास हो रहा है ये उनको नहीं दिख रहा है। अब उनको नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, लेकिन वो केवल चूंकि ना करना इसलिए ना कर रहे हैं, मन से जानते हैं वो कि हमने काम किए। उन्होंने तो कोई किए नहीं थे। हमने पानी की व्यवस्था करी, हमने नौकरियां लगाई लोगों को, और हमने बाकी सड़कों का सुदृढ़ीकरण किया है। हम काम कर रहे हैं। अब उनको नहीं दिख रहा है तो अब वो हाँ नहीं भरेंगे। वो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार सपरिवार अयोध्या पहुंचे और राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला के दर्शन किए। दर्शन के बाद उन्होंने कहा है कि अयोध्या की पावन धरती पर आकर वे स्वयं को बेहद सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि भगवान श्री राम का अत्यंत आभारी और कृतज्ञ हूं कि मुझे मेरी पत्नी और माता पिता को यहां दर्शन का अवसर मिला। ज्ञानेश कुमार ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में पुजारियों से आशीर्वाद प्राप्त किया और मंदिर परिसर का दर्शन किया। उनके इस दौरे को श्रद्धा और भक्ति से भरा बताया जा रहा है। अयोध्या की पावन धरती पर मुझे सपरिवार आने का मौका मिला। इसके लिए मैं भगवान श्री राम का अत्यंत आभारी और कृतज्ञ हूँ। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में रामलला विराजमान के दर्शन मैंने, मेरी पत्नी और मेरे माता पिता ने भी किए और ये सौभाग्य भी हमें प्राप्त हुआ। भगवान की असीम अनुकंपा है। जय भारत, जय हिंद। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री बदलने से कुछ नहीं होगा जब तक सरकार अपनी कार्यप्रणाली नहीं बदलेगी। राय ने कहा है कि कोडिन कफ सिरप तस्करी मामले में जांच तेजी से आगे बढ़ रही है, लेकिन प्रदेश सरकार ने केवल एक कमेटी बनाकर खानापूर्ति की है। अजय राय ने आरोप लगाया है कि सरकार तस्करों के साथ खड़ी दिखाई दे रही है क्योंकि अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। देखिए, मैं तो नहीं कहना चाहूँगा कि कोई भी मुखिया बदलें जब तक अपनी कार्यप्रणाली ये नहीं बदलेंगे। आप देख सकते हैं कि कफ सिरप का मामला कितनी तेजी से चल रहा है और अभी तक प्रदेश की सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं किया, केवल एक SIT करके एक खानापूर्ति कर दिया। और अधिकारी जो उनके प्रदेश के अधिकारी हैं वो कहते हैं कि कोडिन कफ सिरप से किसी की जान नहीं गई, कोई ये हानिकारक नहीं है। तो अगर जान नहीं गई, हानिकारक नहीं, तो फिर इतना बड़ा तामझाम क्यों आप दिखा रहे हो, क्यों प्रेस करके बता रहे हो, क्यों लोगों को आप जो है गिरफ्तार कर रहे हो? फिर छोड़ो, सबको आनंद लेने दो। इससे साबित होता है कि पूरी सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार
कफ सिरफ कोडीन कफ सिरफ तस्करों के साथ खड़ी है, उनकी मदद कर रही है। और प्रदेश सरकार चुप है, बुलडोजर एक्शन वाली सरकार चुप है। केंद्र की सरकार के द्वारा उसमें ईडी को भेज दिया गया, सबके घर पे ईडी के छापे पड़ रहे हैं। इससे साबित हो रहा है कि प्रदेश और केंद्र में जो तनाव है वो सामने आ गया, सारी बातें आ गई कि जो अमित शाह योगी की जो बातचीत है वो सामने आ गई है। मैं समझता हूं कि पूरी तरीके से प्रदेश की सरकार फेल हो चुकी है और ये जो काम करना चाहिए उस पर ये काम नहीं कर पा रहे और केवल बड़ी बड़ी बात करना और लोगों से झूठ बोलना। और जो प्रदेश का मुखिया ये बदल रहे हैं, मैं समझता हूं कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जनता इनकी कार्य से संतुष्ट नहीं है। पूरी तरीके से थाने दलाली के अड्डे बन गए हैं, तहसील में दलाली हो रही है, ब्लॉक में दलाली हो रही है, जिला प्रशासन दलाली कर रहा है, चोरी करा रहे हैं, फर्जी इनकाउंटर हो रहे हैं, बिजली विभाग लूट का अड्डा बन गया है। पूरी तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है आम जनता को कि कोई मुखिया बदल दें, नहीं हो ठीक होगा जब तक सरकार की कार्यप्रणाली नहीं सुधरेगी और जब तक सरकार कि जो काम करने के तरीके हैं वो नहीं सुधारे जाएंगे, तब तक ये किसी को बदल दें बना दें, कुछ नहीं होने जाने वाला, क्योंकि जनता इनसे उब चुकी है। जनता इनको हटाना चाहती है। इनके राज में पूरी तरीके से जंगल राज चल रहा है, भ्रष्टाचार चल रहा है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भारत की पुरानी कला और आधुनिक कला के संगम द्वारा देश के हस्तशिल्प को नई पहचान देने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि वर्तमान में भारत का हैंडीक्राफ्ट निर्यात 50,000 करोड़ रुपए का है और सरकार का लक्ष्य इसे 1 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचाने का है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि देश के कला और हस्तशिल्प क्षेत्र को विश्व स्तर पर पहचान दिलाने के लिए सरकार तेजी से काम कर रही है। एक ऐसा क्षेत्र है, इस सेक्टर में आज जो लगे हैं ये नए बच्चों का स्टार्टअप का है। ये स्टार्टअप दुनिया के नजरों से डोमेस्टिक है तो कंज्यूमर के नजरों से क्या पसंद करते हैं, अपनी पुरानी कला को आज के कला के साथ मिक्स करके इन्होंने अपने ढंग से प्रस्तुत किया है। देश के अंदर हैंडीक्राफ्ट अभी 50,000 करोड़ का एक्सपोर्ट है, जिसे 1 लाख करोड़ तक ले जाना है। और हम लोगों ने एक हब एंड स्पोक मॉडल पर विदेशों में। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.